देखो बहुत पहले की बात है। एक जो है बृहस्पति थे, बृहस्पति भगवान। तो उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था शीरध्वज। शीरध्वज नाम था। तो शीरध्वज जो है बृहस्पति के समान बहुत बुद्धिमान थे। तो शीरध्वज को एक पुत्री पैदा हुई। वो पुत्री वेदवती के नाम से थी, जानी जाती थी। तो वेदवती बहुत सुंदर थी और बहुत तपस्वी थी। तो हुआ क्या कि जब बड़ी हुई वो तपस्या में लीन रहती थी। तो उसे लेने के लिए बहुत से, जैसे यक्ष, राक्षस, किन्नर, देवता, सब उसे प्राप्त करना चाहते थे, इतनी सुंदर थी वो। तो लेकिन उसके पिता, वेदवती के पिता उसको देना नहीं चाहते थे किसी को, क्योंकि वो इतनी तेजस्वी थी और इतनी तपस्वी थी कि वेदवती के पिता चाहते थे कि हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान से करें, विष्णु भगवान से। मतलब इसके जैसा वर कोई दुनिया में है ही नहीं। तो कुछ समय बीता। तो एक राक्षस था उस समय, बहुत बड़ा, शंभु नाम का राक्षस, और बहुत बलवान राक्षस था। वो क्या किया, एक दिन उनके घर गया और वेदवती के पिता सो रहे थे तो जा करके अचानक हमला कर दिया उनके पिता को, जो है वेदवती के पिता को मार डाला। जब मार डाला तो वेदवती की माँ जो थी वो बहुत जो है शोक में व्याकुल हुई और अपने पति के साथ वो जल के भस्म हो गए। तो वेदवती के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए, तो बची वेदवती। तो तपस्या में लीन रहती थी। उसका प्रण हो गया कि जब हमारे पिता चाहते थे कि हमारी शादी भगवान विष्णु से हो, तो जब विष्णु से शादी हो तो मैं उन्हीं भगवान विष्णु से ही अपना विवाह करूंगी। तो हुआ क्या, वो जो है हिमालय के जंगलों में, वनों में अपना तपस्या कर रही थी। तो उस समय रावण पुष्पक विमान से जो है हर जगह टहला करता था। तो बड़ा शंकर जी से जो है आशीर्वाद पाया था। हाँ। तो वो जो है हर जगह पुष्पक विमान छीन लिया था कुबेर से। तो उसी पुष्पक पुष्पक विमान से वो टहलता था। तो देखा तो एक बार हिमालय के ऊपर जो है वो अपना परिक्रमा कर रहा था। तो देखा एक बड़ी सुंदर युवती दिखाई दे रही है, तपस्विनी। तो वो अपने विमान को नीचे लाया। तो जब नीचे लाया तो देखा कि एक बड़ी तपस्विनी सुंदर युवती है। तो मोहित हो गया देख के। वो सोचा कि इसको हम ले चले अपने महल में, इनको रानी बनाए। तो वेदवती से कहने लगा कि तुम जो है चलो हमारे यहाँ, मैं तुमको अपना रानी बनाऊंगा। लेकिन वेदवती जो है उन्होंने कहा, देखो मैं अपने तपस्या के बल पे तुम्हें जान गई हूँ कि तुम पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, रावण हो, और तुम मेरे चक्कर में न पड़ो। मैं जो है जब भी अपना विवाह करूंगी तो भगवान विष्णु से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। क्योंकि हमारे पिता और माता का यही प्रण था कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से हो। तो हुआ क्या, रावण बहुत कहा लेकिन जो है वो माना नहीं। तो बाद में रावण ने उस युवती का केस पकड़ा, ऊपर से केस पकड़ा। तो तपस्विनी जो है वेदवती बहुत क्रोधित हो गई, क्रोधित हुई। और जब केस पकड़ा तो अपने हाथ से मारा, केस जो है कट गया, जैसे तलवार का काम किया। तो हुआ क्या, अब केस कट गया और वो युवती बहुत क्रोधित हो गई, क्रोधित हुई और तपस्या से, अपनी तपस्या के बल पर जो है, अब चूंकि वो चाहती तो रावण को मार देती, लेकिन एक स्त्री के नाते, एक महिला के नाते, महिला जो है अपने शरीर से किसी पुरुष का जो है वध नहीं करती है।
तो उन्होंने क्या किया कि रावण को रावण को श्राप दे दिया। रावण को श्राप दिया कि तू जो है जिस तरीके से अम, मेरे ऊपर हमला कर रहा है, एक दिन मैं जो है तुम्हें जरूर इसका बदला लूंगी मैं दूसरे जन्म में। तो क्या किया, अग्नि प्रकट करके अपने तेज से और उसी में भस्म हो गई। भस्म हो गई तो फिर जा करके वही वेदवती कन्या एक कमल से प्रकट हुई। कमल से जब प्रकट हुई तो वही रावण फिर संयोग से पा गया उस पुत्री को, युवती को, तो अपने घर ले गया। अपने घर ले गया तो एक मंत्री था उनके पास, वो जो है देखता था, हाथ देखता था, भविष्यवाणी करता था, जानता था। तो हुआ क्या कि वेदवती का हाथ देखा तो कहा कि देखिए रावण जी, ये इससे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, इसको आप न रखिए। तो रावण ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र के रास्ते से होते हुए वही जो है राजा जनक के यहाँ जो हल जोता गया था उसके अग्रभाग से यज्ञ मंडप में, वहां जो है सीता जी का प्रादुर्भाव, वही वेदवती सीता जी के रूप में पैदा हुई। और बाद में जो है भगवान विष्णु ही राम के रूप में आए, तब दोनों का विवाह हुआ। तो वही सीता, उसी सीता के कारण रावण का वध हुआ। तो ये वेदवती के श्राप के कारण ही रावण का वध हुआ था। वही वेदवती सीता के रूप में आई और सीता के द्वारा ही, सीता के कारण ही रावण का वध हुआ।